वेलकम बैक माय चैनल ज्ञान बाय सोहम। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सेंट्रल लेवल की जॉब लेके आया हूँ जिसका नाम है CWC सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। दोस्तों ये एक नवरत्न कंपनी है जो CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। दोस्तों ये एक सेंट्रल लेवल जॉब है और मैं आपको आज इसकी सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। डिटेल नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, नंबर ऑफ वैकेंसी, फॉर्म की लास्ट डेट, सैलरी एंड लास्ट में मैं आपको वेबसाइट पे विजिट करके भी दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों, जैसे कि आप मेरी इस पीपीटी में देख रहे हैं, इसमें दो दो पोजीशन के लिए वैकेंसी निकली है। जो पहली पोजीशन है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, तो दूसरा है जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा। दोस्तों इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, जनरल टोटल जो वैकेंसी है वो 16 निकली है। जनरल पी ए मैं तो शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, PA के लिए 16 निकली है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए छः छः वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों इसमें जो सैलरी का स्ट्रक्चर रहेगा 19,000 से लेकर 93,000 तक आपका जो ग्रेड पे रहेगा। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा की बात करें तो वो 29,000 से लेकर 93,000 तक ग्रेड पे रहेगा। एज आपकी मिनिमम 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये आपके नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आप देख सकते हो, ब्रेक करके बताइए कि अनरिजर्व के लिए 8 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 4 है, EWS के लिए 1 है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा की बात करें तो अनरिजर्व के लिए सिर्फ 5 है, OBC के लिए सिर्फ एक वैकेंसी है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन फ्रॉम द एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 1 year कोर्स इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस, इक्विवेलेंट शॉर्ट स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, डिजायरेबल प्रोफेंसी इन शॉर्ट हैंडेड टाइपिंग इन हिंदी। दोस्तों जैसा कि सीधी सीधी बात करें, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इन्होंने एक कंडीशन रखी है कि आपको एटलीस्ट 1 year का ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस या नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है दोस्तों। इसमें कोई भी किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। बस आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीट होना चाहिए। और दूसरी वैकेंसी के लिए बात करें, जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा, इसके लिए ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए बट हिंदी में होनी चाहिए, विद हिंदी। ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद हिंदी में, हिंदी के साथ होनी चाहिए एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। और इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट में इंग्लिश भी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट से हो। और डिग्री इक्विवेलेंट इन BA इन हिंदी। और BA अगर आपके पास BA है जो हिंदी में किया, वो भी आपका माना जाएगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी इन हिंदी सॉफ्टवेयर, आपको एक हिंदी सॉफ्टवेयर के बारे में आना चाहिए, चलाना आना चाहिए। डिज़ायरेबल है, कंपल्सरी नहीं है, डिज़ायरेबल है कि आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और वर्किंग नॉलेज देखो, लास्ट में लिखा हुआ है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑल पोस्ट विल बी एडेड एडवांटेज। दोस्तों अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, मतलब आपने अगर 6 मंथ का कोर्स किया है या 1 year का कोर्स किया है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आपको एक एडवांटेजेस होगा इस वैकेंसी के लिए। दोस्तों आगे हम चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसका 2 ही स्टेज में है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, एक CBT टेस्ट होगा। उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें टाइपिंग टाइपिंग होगा आपको। उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा की बात करें, ऑनलाइन टेस्ट होगा प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसमें तो सेकंड जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा, इसमें से ऑनलाइन टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी, इसमें किसी भी टाइप का आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। पहले में PA के लिए आपको आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है और आपको टेस्ट भी देना है। इसमें मिनिमम एज की बात करें तो 18 ईयर से ऊपर आपको 28 तक तब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हम करते थे द टेंटेटिव शेड्यूल। इसका जो फॉर्म है कब आया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसकी हो रही है 17/10 से लेके 15/11 तक। दोस्तों इसकी जो ऑनलाइन एडमिशन 17/10 मतलब 17 अक्टूबर को इसके फॉर्म आ चुके हैं और 15 नवंबर तक 2025 तक इसके अप्लाई चलने वाला है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन 17/10 से लेके 15/11, जब जिस दिन फॉर्म स्टार्ट हुआ है और जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट है उस दिन तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। डाउनलोड कॉल लेटर अराउंड 21 डे बिफोर, आपके एग्जाम से 21 दिन पहले आपको कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना। ऑनलाइन एग्जाम इंटेटिव है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। बाकी इस प्रोसेस सब आपको मेल के द्वारा बता दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों थोड़ी सी ज़्यादा है, बट
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बाकी ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, बाकी जॉब के कंपेयर में इसमें थोड़ा कंपटीशन कम रहने वाला है। जो 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 बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है या अदर एग्जाम की तैयारी चल रहा है, उसका मेन मोटिव जॉब का है। तो यहाँ से अगर वो करना चाहे तो यहाँ से उसे सेंट्रल लेवल की जॉब बहुत ही बढ़िया मिलेगी। बढ़िया सैलरी है, एचआर है, एज रिलैक्सेशन सब कुछ इसमें मिलने वाला है। तो मेरा मानना है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट अप्लाई कीजिए आप। SC ST PW सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी तो नील है, पर इंटीमेट जो चार्ज होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, जो 500 है। अदर कैंडिडेट बिलोंग टू अनरिजर्व कैटेगरी EWS एंड OBC की बात करें, 850 एप्लीकेशन फ़ी है, 500 इंटीमेशन चीज है। टोटल 1350 टोटल फीस हो गई, ये भी आपको देना पड़ेगा। तभी आप फॉर्म आपका एक प्रॉपर तरीके से सबमिट होगा होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, उसके दो मैं आपको एक उस पे लेके चलता हूँ उसके डिटेल नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों ये देख रहे हो आप, इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको ऊपर दिख रहा है CWC लॉजिस्टिक ड्राइविंग प्रोग्रेस सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और नवरत्ना कंपनी। दोस्तों नवरत्ना कंपनी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी होती है, जो मिनी रत्ना से थोड़ी बड़ी होती है, नॉट महारत्ना। तो ये उसके अंडर में आती है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन नवरत्ना नवरत्ना कंपनी सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोवाइडिंग साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी एग्रीकल्चर इनपुट प्रोड्यूस एंड अदर नोटिफिकेशन कम्युनिटी बिसाइड प्रोवाइडिंग द लॉजिस्टिक एंड लाइक। दोस्तों मैं आपको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि आपको मैंने बता दिया है कि JP जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में 16 वैकेंसी है। एज में बता चुका हूँ। ये दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, ये आपकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हो। मैं जूनियर का बता चुका हूँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव का बता चुका हूँ, कितनी सैलरी है ये सब बता चुका हूँ। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं। मिनिमम एज लिखा हुआ है 18 साल है। फॉर द पोस्ट ऑफ आपको PA बेसिक पे के साथ आपको IDA मिलेगा, दे विल बी टाइप में अदर अलाउंस मिलेंगे, पार्क मिलेंगे, आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा। उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है जो एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है दोस्तों। तो मेरा मानना है कि आपको ये सब वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि ये वैकेंसी आप मेन हम टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब है। ये सब यहाँ पे डेट है दोस्तों, मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। ये यहाँ पे नेशनलिटी है, सिटीजनशिप है इंडिया के, जी यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये लिखी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैं नीचे नीचे जाके एग्ज़ाम रिलैक्सेशन एज लिखी हुई है, जो कैटेगरी वाइज मिलती है। उसके बाद मैं और नीचे नीचे जाके आपको आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो कैसे रहने वाला है दोस्तों। ये रहा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन। स्ट्रक्चर की बात करें जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ये रहा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, डाटा एनालाइज इंटरप्रेटेड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, इंग्लिश के 35 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 2 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, जो ये डिस्क्रिप्टिव में होंगे। तो टोटल टोटल टाइम आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा। पेपर को मीडियम रहेगा, जो हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। तो यहाँ पे पहले के लिए 20 मिनट मिलेंगे, दूसरे के 15 के, डेटा इंटरप्रेटेशन 40 के लिए, इंग्लिश अवेयरनेस के लिए 20 मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मिलेगा और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव के लिए 30 मिलेगा। टोटल जो टाइमिंग रहेगा 2 घंटे 30 मिनट का टाइम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 152 रहेंगे, 182 नंबर का रहेगा। द मिनिमम क्वालिफिकेशन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 40%। जो आपका लास्ट जो 6 पॉइंट है ना, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है वो 40% है, आपको 40% लाना ही लाना है। और दूसरे के लिए अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा, इसके लिए हम बात करें सेम रहने वाला 30 क्वेश्चन। नहीं, इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर के मिला के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, डेटा एनालाइज इंटरप्रेटिव एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, प्रोफेशनल नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जो आपके प्रोफेशनल के हिसाब से होंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टेड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, उल्टा। आपको प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे जो हिंदी से इंग्लिश में करने पड़ेंगे और इंग्लिश टू हिंदी करना पड़ेगा, तो 2 क्वेश्चन के 50 नंबर के। इसमें आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है।
इसमें भी आपको सेपरेट टाइम मिलने वाला है हर एक सेक्शन के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे और टोटल नंबर जो होंगे वो 200 रहेंगे। द मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका लास्ट है जो 6 पॉइंट है, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए ट्रांसलेट हिंदी हिंदी टू इंग्लिश वाइज वर्ड फुली ऑनलाइन इस 40%, आपको 40% इसमें क्वालिफाइंग है। उसके बाद दोस्तों भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, आप इसको आराम से बैठ के देख लेना। इसके बाद कट ऑफ की बात करें, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें, 1:10 मतलब एक पोस्ट के लिए 1:10 रेशियो में सिलेक्ट होंगे, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के 1:3 होंगे। इस तरीके से सिलेक्ट होंगे। बाकी दोस्तों मैं सब कुछ तो आपको बता चुका हूँ, आप यहाँ पे मैं डिटेल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप ये डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, और मैं आपको इसको बता सकता हूँ कि आपको ये अप्लाई कैसे कैसे करना है। दोस्तों चलता हूँ मैं इसकी वेबसाइट पे। दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है सेंट्रल वेयर 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 हाउसिंग वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन करियर कॉरपोरेट। दोस्तों जो पहली साइड आ रही है करियर पोर्टल, इसको आपको ओके करना है, क्लिक करना है। मतलब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले नंबर पे वैकेंसी दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर में, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा। यहाँ पे आप डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो हाँ ये आ चुका है। देखो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, कमिश्मेंट कब हुए थे 17 से, क्लोजर डेट कितनी है 15 तारीख का, क्लोजर एडिटिंग डेट की है 15/11 की, और लास्ट प्रिंट आउट डेट है 30/11 तक प्रिंट आउट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट 17 से लेके 15 नवंबर तक आप कर सकते हो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि आप पहली बार होंगे। उसके बाद देन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बहुत ही मतलब जो बच्चा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए तैयारी कर रहा है वो इस पेपर को जरूर दे। इस इससे आपको आप बहुत जल्दी आपको जॉब लग सकती है।